तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे डिटेल भेजी अपनी पत्नी की और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि है वृश्चिक और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने आप अभी कुछ दिन पहले अपनी कुंडली बनाई है, अभी अपने पत्नी कुंडली भेजी है और इसके सवाल आपने जैसे ये लिख के भेजे हैं। आपने बोला है कि इसके आप मतलब ये प्रेग्नेंट आपकी पत्नी, संतान होने वाली आगे। और भी आपने बोला है पीछे कुछ समय पहले दिक्कत है, इसकी पिता की डेथ हुई है, सपने बुरे आते हैं, इसको अजीब सा डर लगना, और भी मतलब पूरी कुंडली आपने जानी, पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो जैसे आपकी पहले कुंडली मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। यहाँ पे देखो 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है पहला घर, और इस पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का है, छठा शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां पति का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज, 11वां आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो भी कुछ देखना है हमने वो घर देखना है और घर का बना मालिक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसकी कुंडली है कैसी। यहाँ पे देखो जी, कुंडली अच्छी बुरी क्यों होती हैं। ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान देते हैं। अब इसकी कुंडली में शुक्र जो है अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है ये भी ठीक है, बुध अपने घर में बैठा है ये भी ठीक है, 3 ग्रह अपने घर में बैठे हैं, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु दोस्त के घर में बैठा है, गुरु भी अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं। राहु सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, केतु खराब है नीच का बैठा है, चंद्रमा खराब है नीच का बैठा है। तो नीच के ग्रह, 3 ग्रह नीच के ये खराब हैं। मंगल की बात करूँ, रला मिला फल देगा, बुरा फल भी कुछ अच्छा फल भी। तो हमने अभी क्या देखा कि 4-5 ग्रह तो अच्छे हैं, 5 ग्रह अच्छे हैं, 3 ग्रह ज़्यादा खराब है, मंगल मिक्स फल देगा। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना ज़्यादा असर देंगे इसको अपनी दशा में। आज इन 9 ग्रहों में ध्यान समझो, आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है ये केतु ग्रह। क्यों, क्योंकि केतु की भाई इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 18 में चली हुई है और ये अभी 12 महीना 25 में देखो ख़त्म होने वाली है। 2 महीने के बाद ये दशा ख़त्म हो जाएगी, 27 तारीख 12 महीना 25 में, मतलब ये इसी साल लास्ट में ख़त्म हो जाएगी ये। तो मतलब आज इस जातिका की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण भाई केतु ग्रह है देखो। और ये पिछले 18 में चली हुई, पिछले कितने साल हो चुके, 7 साल हो चुके हैं दशा चली को, बस ये 2-3 महीने में दशा खत्म हो जाएगी। अब केतु सवाल की अच्छा है या बुरा उसकी बात करेंगे सबसे पहले। और केतु मैंने आपको पहले बता ही दिया इसका खराब है। क्यों खराब है, 2 कारण है। एक तो ये नीच का बैठा है, ऊपर से केतु है दानव ग्रह। ये राहु केतु दानव ग्रह होते हैं, जब भी इनकी दशा आती है बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब केतु देखो जी कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहला घर किसका है, पहला घर मैंने आपको बोला है इस जातिका का शरीर यहाँ से देखा जाएगा। शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ इसकी कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सब कुछ पहले घर को देख के हमें चलेगा पता। और पहले घर में लिखा है 3 नंबर, 3 है, मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो पहले घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा पहले घर में मंगल केतु है, इनको भी देखना पड़ेगा। अब केतु की अगर बात करूँ तो केतु पहले घर में नीच का बैठा है भाई। तो केतु क्यों खराब है, नीच का है। अब क्या खराब करेगा, ये पहले घर को खराब कर देगा। पहला घर है जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, इनको खराब कर देगा ये केतु। मतलब जातक को हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत केतु की वजह से जो आएगी इसको हेल्थ में आएगी। और हेल्थ में दिक्कत का मतलब है एक तो इसको शरीर कष्ट भी होगा, बीमार भी होगी। एक देखो रोग 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शरीर कष्ट, एक होता है मानसिक कष्ट। इसको दोनों होंगे, मानसिक कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट भी होगा। मानसिक कष्ट में क्या होगा, केतु का अपना सर नहीं है, खाली धड़ है इसके पास, तो इसको अजीब सा डर लगेगा, भय लगेगा, अजीब सी घबराहट होना, चिंता होना। और आपने बोला ना इसको लगता है कि मुझे भूत प्रेत कैसे किया है, टोना किया, केतु के लक्षण होते हैं ये ऐसे, मतलब अजीब, क्योंकि केतु जीव कारक होता है। तो इसको मतलब जो इसको हेल्थ में दिक्कत आ रही है, इसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, चिंता हो रही है, खासकर इसको जो मानसिक परेशानी हो रही, भाई मैं आपको गारंटी पे लिख के दे सकता हूँ ये केतु कारण है इसका, केतु की वजह से दिक्कत आ रही है इसकी ये। और अभी दशा जब खत्म होगी इसको राहत मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि केतु असर नहीं देगा, बाद में देगा, वैसे असर आज असर इसका केतु का ज़्यादा है, इतना है।
लेकिन दशा खत्म होने के बाद ये असर इतना हो जाएगा, कम रहेगा, मतलब रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। तो केतु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे पति संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें, 9वीं भाग्य संबंधी दिक्कतें। और केतु और भी मतलब दिक्कतें देता है, इसके काम काज में दिक्कतें, चिंता, परेशानी, रुकावटें, भाग दौड़। भाई दानव ग्रह तो ऊपर से नीच का बैठा है, तो आज इसके लिए देखो जी केतु के उपाय जरूरी हैं। कम से कम ये दशा 3 महीने की पड़ी है। अब ये जब तक इसकी दशा तब तक उपाय करे। वैसे तो मैं बोलूँगा इसके उपाय करती रहे ये जाति का। तो क्या उपाय है भाई वो लिख लो। पहला उपाय है केतु कवच का ये जाति का पाठ पढ़ा करे। ये कवच देखो जी इसके अंदर लिख रखा है हेल्थ अच्छी करता है ये पाठ। ये पाठ पढ़ने से इस जातिका की हेल्थ अच्छी होगी। और कोशिश कर इसको 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है, चाहे एक बार ही पढ़े, पढ़ना जरूर है। कब हो सके सुबह शाम पढ़ा करे, दोनों टाइम, चाहे पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। दूसरा है केतु स्रोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ अपना बैठ के रोजाना पढ़े या सुना करे। कवच के पाठ को कोशिश करे ज़्यादा पढ़ने की या सुनने की। तीसरा सबसे बेस्ट है केतु का दान करे, जितना हो सकता है दान इसका करेगी उतना फ़ायदा होगा। कई प्रकार के दान है, वो दान देख लेना भाई। सभी दान, वैसे सभी दान नहीं करने, जो दान इसको सही लगे वो कर दिया करे। एक मेन दान है कुत्तों को रोटी जरूर डाले, ये घर में ही कोई कुत्ता रख लो, जब बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। चौथा उपाय है इसके देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। अब ये 4 उपाय कब तक करने हैं, जब तक है ये दशा, उसके बाद चाहे छोड़ दे। लेकिन केतु कवच के पाठ को मैं बोलूँगा मत छोड़े, ये पाठ पढ़ती रहे जीवन भर, या कुछ साल के लिए पाठ जरूर पढ़े या कुछ महीनों के लिए पाठ पढ़े। बाकी स्रोत के पाठ को आगे चाहे छोड़ दे, गणेश जी के चाहे पाठ को छोड़ दे, लेकिन दान भी करती रहे, मतलब कुत्तों को रोटी डालती रहे जीवन भर। इसका भी फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, उसकी भी दुआएं काम आएंगी। अब ये तो कि मतलब हमने क्या देखा कि इसके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, वो कारण है बड़ा केतु, क्योंकि वो नीच का है, ऊपर से चल रही है दशा, असर इसका है ज़्यादा। दशा वैसे चलो खत्म होने वाली है। और आपको मैंने पहले बोला था इसकी कुंडली में 3 ग्रह हैं ज़्यादा खराब, केतु, राहु, चंद्रमा। अब राहु की बात करते हैं, ये क्यों खराब है। राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वां घर है इसके पति का घर। ये जो जाति का इसका पति कैसा होगा, 7वां घर भाई देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला है, घर का मार्ग देखना होता है। 7वें घर में लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो इस गुरु को देख के पता चलेगा इस जातिका के पति के बारे में, विवाह के बारे में। और गुरु के अलावा पति घर में आके कौन बैठा है, राहु, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं राहु की अगर बात करूँ तो राहु बैठा 7वें घर में, यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है भाई, ये अच्छी बात मुझे नहीं लगी। और आपको मैंने एक बात बता दूं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, मैंने क्या देखा है कि जब भी राहु ग्रह 7वें घर में बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, मतलब आप भी फार्मूला है, चाहे आप लिख भी लेना, आप बाद में देख ले लेना लोगों की कुंडली में, कि जब भी राहु किसी का 7वें घर में होगा उस बंदे को विवाह में दिक्कत जरूर आती। क्या दिक्कत आती है, जहाँ तो विवाह नहीं होता, कईयों के डिवोर्स हो जाता है, कईयों के पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या उम्र निकल के जाने के बाद विवाह होना। तो ये राहु इस जातिका के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा विवाह में, या तो इसके विवाह में देरी होगी, अगर विवाह हो भी जाता है पति से बनेगी नहीं, या पति से इसका डिवोर्स हो जाएगा, या पति बीमार होगा, या पति को कोई कष्ट होगा, या पति के काम धंधे में दिक्कत आएगी राहु की वजह से। और ख़ासकर राहु की दशा जब चलेगी वो समय इसका खराब होगा, क्योंकि दशा में ज़्यादा अपना असर देगा। और 7वां ग्रह है दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम में दिक्कतें, साझेदारी के कामों में दिक्कतें, 3 दृष्टियाँ भी हैं, मतलब राहु की दशा में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इसकी। वैसे अभी जो दशा है नहीं, यहाँ पे आपको मैं दशा दिखा देता हूँ इसकी कब है। दशा इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो लास्ट में है 68 में, चलो ये भी अच्छी बात है कि आगे जाके, जब पीछे की दशा छोटी निकली है 21 से लेके 22 तक ये दशा थी, 1 साल की दशा, इसमें भी दिक्कत इसको आई होंगी, चाहिए देख भी लेगी जाति का कि 11वां महीना 21 से लेके 12वां महीना 22 तक, या ये बुध की दशा में पीछे निकली होगी एक दशा। आगे शुक्र में आएगी राहु की दशा 33 से लेके 36 तक। आज भी असर है राहु का, आज इतना है थोड़ा सा है, दशा में असर बढ़ जाएगा। तो ये जाति का करे क्या, ऐसा सवाल है कि राहु के लिए क्या किया जाए। तो इसको मैं बोलूँगा, एक तो राहु के लिए राहु कवच का पाठ पढ़ा करे अपना, शाम को बैठ के ये पाठ पढ़ती रहे, मतलब आगे पढ़ती रहे कुछ महीने कुछ सालों के लिए, रोजाना पाठ पढ़ ले या सुन लिया करे शाम को। दूसरा है, और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी है कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप मेरी कुंडली में बैठे हैं पति के घर में, मैं चाहती हूँ मुझे पति को लेकर कोई दिक्कत ना आए, पति का सुख अच्छा मिले, पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति की हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा है राहु का दान भी ये जातिका करती रहे ताकि शांत हो, वैसे चलो बल इसका कम है। तीसरा उपाय है राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता,
तो ये धार्मिक पाठ पूजा करती रहे, जैसे आपने लिखा था ये दुर्गा जी का पाठ पढ़ती है, उससे भी राहु अच्छा होता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, मतलब इनके पाठ पढ़ती रहे, राहु शांत रहेगा। नीले कपड़े अपना कम पहना करें। अब ये तो कि हमने अभी केतु की बात की है जिसकी दशा है, राहु की बात की है। एक इसका यहाँ पे चंद्रमा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। चंद्रमा खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण, चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है छठा घर, घर अच्छा नहीं। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो चंद्रमा एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा आपको समझ आ चुकी है क्यों खराब, एक तो छठे घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, ये कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है इस जातिका के धन का घर, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का है। और दूसरे घर में लिखा है नंबर 4 मालक चंद्रमा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो धन का मालिक नीच का बैठा है, इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन इसका खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा, छठा घर है रोग, धन रोग, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होता है। धन छठा शत्रु, शत्रु को द्वारा धन की हानि होना। छठा घर कर्जे का भी है, धन कर्जा। चंद्रमा इसको कर्जदार भी बना सकता है। ये माता कारक है, माता को लेकर दिक्कतें आना, मानसिक चिंता होना। और चंद्रमा की दशा जब इसकी चलेगी वो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं फिर वो आपको जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दशा में असर इनका बढ़ता है। दशा इसकी चंद्रमा की यहाँ पे देखो जी, ये 51 में चलेगी इसकी बड़ी दशा, 61 तक है। बाकी जहाँ पीछे इसकी चली होगी, ये चली थी 20 से लेके 21 तक। आज भी असर है, तो इसको चंद्रमा के भी मैं उपाय बोलूँगा करती रहे, जिसमें से पहला उपाय है चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। लेकिन ये पाठ मैं बोलूँगा अभी रुक जाए, मतलब इसको ये जातिका ऐसे करे कम से कम 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे अभी, क्योंकि मेन है केतु के पाठ शुरू करे। चंद्रमा के अभी रुक जाए, इसको बाद में कर लेगी, 1-2 महीने के बाद छोड़ दे, अभी नहीं करने, बाद में शुरू कर ले। और तीसरा उपाय है चंद्रमा का दान कर दिया करे सोमवार के दिन। वाइट वस्तु का कुछ ना कुछ दान सोमवार को कर दिया करे। इसके देवता वैसे शिव जी भी हैं, उसका भी अपना माथा टेक सकती है सोमवार को। तो चंद्रमा के 4 उपाय हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है अभी रुक जाए, 2 महीने के बाद चाहे कर दे। दोनों पाठ अपना पढ़ने हैं या सुनने, कब, सुबह के टाइम। चंद्रमा का दान कब करना है, सोमवार को। क्या दान है वीडियो भेज दूंगा, शिव जी की पूजा उपासना। अब यहाँ पे इसके बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी एक और बात है अभी इसके ऊपर, क्योंकि जो केतु की दशा वो अभी ख़त्म होगी 27/12/25 में, और इस दशा के बाद इसके ऊपर एक आगे दशा आने वाली है शुक्र ग्रह की दशा, और ये शुक्र की दशा इसके ऊपर चलेगी 20 साल की। काफ़ी लंबी दशा है भाई। सवाल ये कि शुक्र इसका कैसा है, तो शुक्र को अगर शुक्र की बात करूं, वैसे शुक्र अच्छा है क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। ये बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है इसकी संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, 5वां घर, इसके ये कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर। और घर का देखना है मालक, 5वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। अब शुक्र आप देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र क्यों अच्छा ही, 5वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा भाई, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। इसकी जो इसके बच्चे होंगे काफ़ी सुंदर होंगे दिखने में। लेकिन शुक्र यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पैदा कर देता है, मैंने देखा है लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं बहुत सारी, लड़का कम होता है, क्योंकि शुक्र है लेडीज़ ग्रह है। तो बाकी शुक्र ठीक है। और ये लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, खर्चे बढ़ाता है संतान के ऊपर। अभी देखो शुक्र की दशा क्योंकि आगे चलेगी, अगले साल से शुरू हो जाएगी 26 से, और 20 साल की दशा है। सवाल कि शुक्र का कुछ करना है या नहीं दशा में। वैसे तो देखो जी जिसकी दशा होती है उसके पाठ पूजा करने से फ़ायदा होता है, ताकि अच्छे फल जो है बढ़ जाते हैं। तो मैं इस जातिका को बोलूँगा कि जब आपकी शुक्र की चलेगी दशा, आप शुक्र के पाठ पूजा शुरू कर देना, ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। वैसे तो ठीक है, ताकि और अच्छी जाए क्या कर लेना, उस समय आप शुक्र का मंत्र कर लेना, एक माला, शुक्र कवच का पाठ पढ़ लेना, स्रोत का पाठ। अभी नहीं, अभी रुक जाओ आप। अब चौथे घर में यहाँ पे बैठा है गुरु, सूर्य, बुध। चौथा घर किसका है, चौथा घर है इस जातिका की माता का घर। इसकी माता जो मदर है वो कैसी होगी, चौथा घर। इसके पास मकान कैसा होगा, चौथा घर। वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है 6 कन्या राशि, मालक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले यहाँ पे बुध की अगर बात की जाए, बुध इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि चौथा घर बुध का ही घर है। तो बुध क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन। तो बुध की बदौलत इस जातिका को माता का सुख मिलेगा, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और बुध की दशा इसकी जाएगी अच्छी।
अभी इसकी देखो छोटी दशा बुध की चली हुई है, ये 12 महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है और अभी ख़त्म होने वाली है। मतलब पिछले 1 साल से बुध की दशा चल रही है और ये अच्छा है इसका। लेकिन देखो इसका असर बुध का अभी कम है, क्योंकि 20% असर है बुध का, ज़्यादा असर इसके ऊपर है 80% केतु का। और बुध एक और घर का मालिक, इस पहले घर का भी, जहाँ पे 3 लिख रखा है मालिक बुध। पहला घर इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, तो बुध इसके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन बुध एक बुरा फल भी इसको देगा, वो है चौथे घर से ये 7वीं दृष्टि डाल रहा है 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 है बुध की है नीच राशि, ये 10वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा, काम काज में दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। चौथे घर का अच्छा कर रहा है लेकिन नीच राशि को देख रहा है। अब इसी घर में गुरु सूर्य बैठे हैं। गुरु की बात करूँ, गुरु इस कुंडली में एक तो 7वें घर का मालिक है, एक 10वें घर का। 7वां घर आपको मैंने बोला था, 7वां घर है इस जातिका के पति का घर। पति कैसा होगा 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा था नंबर 9, मालिक कौन है गुरु, तो गुरु को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और पति के घर में बैठा है राहु, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु हमने पहले देख लिया है, जो कि पति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पति घर के मालिक गुरु की अगर बात करूँ, वो फिर भी अच्छा है। चौथे घर में बैठा है, माता मकान वाहन के घर में, मतलब पति चौथे घर में सुख। गुरु वैसे ही दिखा रहा है कि पति भाई सुख देने वाला होगा, पति आएगा तो सुख मिलने शुरू होंगे, पति आएगा तो मकान वाहन का सुख मिलेगा। और खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालिक गुरु, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु काम काज के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मतलब गुरु अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, मैंने बुध बोला वो भी अच्छा है, गुरु अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बुध थोड़ा सा 10वें घर को खराब कर रहा था, क्योंकि ये नीच राशि, मतलब बुध जो है 90% अच्छे फल देगा, बस 10% खराब फल देगा। वैसे गुरु अच्छा है बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ क्या है, बुध इसका अस्त बैठा है और गुरु भी अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है इनके अच्छे फल जो है वो थोड़े से कम हो रहे हैं। अब अच्छे फल बढ़ाने के लिए क्या करे, ये जातिका हो सके हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे, पीले ज़्यादा पहना करे, इनके रत्न भी धारण कर ले। बुध का पन्ना धारण करना है लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जुड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह 7:15 बजे धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। और बुध का पन्ना जब भी इसका बजट होगा, पैसे हाथ में होंगे, बाद में कर लेना भाई। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आज ही कर लो, जब भी मतलब होगा कर लेना। और पीला पुखराज भी धारण कर ले। पीला पुखराज धारण करने से फ़ायदा क्या होगा, ये पति के लिए अच्छा है। पति हो गया, काम काज हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा, माता मकान वाहन। बुध का पन्ना धारण करने से हेल्थ अच्छी होगी, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, ये हो ना हो कि कहीं से पैसा लोन लिया उठा के धारण कर लेना, नहीं भाई ऐसा मत करना। पैसा है कर लेना, नहीं है कोई बात नहीं, रहने दो। सूर्य की बात करूँ, ये जो तीसरा घर है ये सूर्य का घर है, क्योंकि तीसरे घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य है। तीसरा घर है इस जातिका की, तीसरे घर से इसके छोटे भाई बहन देखेंगे, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। और इसका मालिक सूर्य है चौथे घर में, बुध की राशि, मित्र राशि। तीनों ग्रह अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छा है, जो सूर्य भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि इसको ये खुद की मेहनत के बल पर भी ही मकान वन का सुख प्राप्त करेगी। और 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेन दशा देखनी जरूरी होती है, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर है वो ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अभी इसकी दशा अच्छी नहीं चल रही, केतु की दशा नीच का बैठा है भी दान वगैरह भाई। बाकी इसका पहले घर में जो मंगल है स्वर्ग की, ये कैसा है, रला मिला फल देगा। क्योंकि देखो जी, मंगल जो है एक तो ये बैठा है पहले घर में, यहाँ पे बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दुश्मन, ये नेगेटिव बात है। मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। और तीसरा कारण ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। चौथा कारण केतु के साथ बैठा है, नीच के केतु के साथ। मंगल क्या बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। ये जो छठा घर था, देखो छठे घर में 8 लिख रखा है, इसका मालिक मंगल होता है। और छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब रोग चला गया इसके सर के ऊपर, शत्रु सर के ऊपर, कर्जा, शत्रु सर के ऊपर। मंगल भी इस जातिका को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, इसको कर्जदार बना सकता है। मंगल इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, सर में चोट लगना, इसके एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक है। जब भी इस पहले घर में बैठता है एक्सीडेंट जरूर होता है। और मंगल 11वें घर का भी मालिक है, वैसे इसको इनकम देगा, लाभ देगा। 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे पति घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है, विवाह में देरी या विवाह हो गया तो पति से लड़ाई झगड़े, मतलब बुरे फल वैसे थोड़े से ज़्यादा हैं। अब मंगल, अगर ये जातिका चाहती कि भाई इसका मंगल बुरा फल ना दे, क्या किया जाए, तो मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करती है, मंगल बुरे फल नहीं देगा। और हनुमान जी से इसका मंगल भी अच्छा होगा। ये कई बार अच्छे करते हैं, राहु हो गया, तो हनुमान जी के पाठ आपने बोला था ये पढ़ती है, चलो अच्छी बात है, पढ़ती रहे। बाकी शनि बैठा है 8वें घर में, 8वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि होता है, शनि इसी घर में बैठा है।
शनि देखो जी 8वें घर का ही मालक अपने घर में बैठा है, शनि इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। शनि बच्चों के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि, लेकिन शनि इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्यश भी होगी, यहाँ पे बैठा है, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दूं कि 3 ग्रह खराब है, राहु खराब है, राहु क्या दिक्कतें पैदा करेगा पति को लेके, केतु खराब है, शरीर के ऊपर बैठा है, शरीर खराब, हेल्थ खराब, चंद्रमा की वजह से धन की हानि होना। बाकी गुरु अच्छा है, सूर्य बुध अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, और शनि भी ठीक ठाक है क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो कुल मिला के इसने क्या उपाय करने, जो ग्रह इसके खराब हैं, खासकर अभी केतु की दशा है, तो केतु के लिए केतु के जो पाठ मैंने बोले हैं, केतु कवच, केतु स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुना करें जब तक केतु की है दशा। दान अर्जाना, कुत्तों को रोटी डालनी है, और भी केतु के जो दान है वो देख लेना वीडियो भाई क्या है, और गणेश जी की पूजा पासना। और दशा खत्म होने के बाद भी मैं इसको बोलूँगा केतु कवच का पाठ पढ़ती रहे और दान इसका करती रहे। बाकी राहु कवच का पाठ भी शाम को बैठ के पढ़ना है या सुनना है, पति के लिए अच्छा होगा, और राहु का दान करना है, और राहु के लिए धर्म को फॉलो करे। बाकी चंद्रमा के जो पाठ मैंने बोले हैं वो कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर दे, अभी रहने दे। चंद्रमा का दान बोला है, शिव जी की पूजा पासना। देखो जी राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये राहु शिव जी की पूजा पासना करती है, इसका राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और बाकी मंगल को सही करना है, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़े। तो एक और द्वार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। एक तो बोला रतन कोई धारण नहीं की रखा, हाँ मैंने बोला बुद्ध का पन्ना आगे कर ले, और पीला पुखराज, हरे पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, नीले कपड़े कम पहना करे, सोमवार को वाइट कपड़े मत पहने। अभी प्रेगनेंसी में 7वां महीना चल रहा है। देखो पति पत्नी बच्चे के लिए वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है, इसकी कुंडली में तो दिख रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा होंगी शुक्र की वजह से। बुरा वक्त शुरू हुआ था जिसमें कुछ एक्सपीरियंट हुए, क्योंकि देखो केतु की दशा थी पहले, मैंने बोला ये आपने ये बोला है 21 से लेकर 21 तक तो मंगल क्योंकि दिक्कतें देगा, इंसिडेंट कराता है। राहु की दशा थी 21 से लेकर 22, बृहस्पति, क्योंकि बड़ा असर केतु का है पिछले कई सालों से। हमारे ऊपर किसी ने कुछ भाई किसी ने कुछ नहीं किया ना, इतना कोई होता है। मैं खुद ज्योतिष, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, कैसे कर दूंगा। ये कुंडली बनती है, अपनी पत्नी को समझा दो ये कुंडली कैसे बनती, पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, जो कर्म किए हैं उसका भोगना पड़ता है भाई, को कर्मों से कोई नहीं बच सकता। आज अच्छा कर्म किया तो आगे अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा जरूर होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ एक बंदा टाल सकता है, वो है भगवान। अगर ये जातिका भगवान की पूजा उपासना करती है, हजारों पाप धुल जाते हैं। तो अपनी पत्नी को बोलो जितना हो सकता है पाठ पूजा करो भाई, बुरे कर्म से बचना भी है। अपनी पत्नी को बोलो मीट खाना बंद कर दे, चुगली किसी की करती है, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी, गाली गलौज किसी को नहीं करना, और अपना जितना हो सकता है अपना पाठ पूजा करे। दुर्गा जी की पूजा उपासना आपने बोला करती है, करे उसको, ठीक है, चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े। हनुमान जी अच्छे लगते हैं, रोजाना हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। हनुमान जी के मंदिर हो सके रोजाना जाए माथा टेकने, कुत्तों को रोटी डाले, पंछियों को, राहु का जो दान है एक सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करे, पंछी अनाज खाएंगे उनकी दुआएं काम आएंगी। और बाकी हाँ आगे समाजो कुछ अच्छा होगा क्योंकि शुक्र की चलेगी दशा। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी फिर भी लग रहा है कि भाई कोई बात समझ नहीं आ रही भाई, सवाल अपना लिख के भेज दें या फिर मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।